नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हमारे साथ हैं जयराम जी, जो कि सुल्तानपुरी सी से हैं, वार्ड नंबर 48 से। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं और उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स अभी तक फेस आई हैं। आइए जानते हैं सर। हेलो। सर बताइए, हाँ आपने जी। अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं। देखिए, क्षेत्र में चूंकि अगर हम लोग जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं और जनप्रतिनिधि को अगर जनता ने चुना है कि काम करने के लिए, तो हम क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह का काम करते हैं। हमारे पास तो लोग बहुत सारी समस्याएं लेकर के आ जाते हैं और जो भी समस्या लेकर के आते हैं उसका समाधान हम करते हैं। क्योंकि जो ये हम जिस क्षेत्र से, हमारा सुल्तानपुरी जो वार्ड है, उस वार्ड में पहले से भी काफी सारी समस्याएं थी। जिस समस्या का समाधान हम लोगों ने यहाँ बहुत किया है। एक सबसे बड़ी समस्या थी कि 2014 में हमारे यहाँ का एक महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र था, जो बंद कर दिया गया था। उसको हमने उस बिल्डिंग को पूरे तैयार कर दिया है और वो अगले महीने में लॉकडाउन खत्म होने के बाद चालू कर दिया जाएगा। अच्छा। ये क्षेत्र की महिलाओं की बहुत बड़ी मांग भी थी और बहुत बड़ी समस्या भी थी, अच्छा। तो इसका समाधान कर दिया गया है। और रही बात सर उसका की नाम क्या है जिसका। गली और सड़कें और नालियां, ये सब तो काम होते रहते हैं। जी। अभी हमने अपने वार्ड के अंदर लगभग 21 जिम लगाया है, जो ओपन जिम है। अच्छा। और यहाँ पे लगभग जितनी, चूंकि क्षेत्रीय रिसेटलमेंट कॉलोनी है, तो यहाँ मैंने जितनी झुग्गी बस्ती एरिया है उसकी गलियां नालियां लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी अब तो कुछ काम रह गए थे, बहुत सारे टेंडर हमारे हो करके और रह गए थे, काम नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन में काम सारा प्रोसेस रुका हुआ है। अच्छा। क्षेत्र की जनता के लिए जो संभव हो पा रहा है वो हम लोग करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने एक हॉस्पिटल जो है जो बंद हो गया था उसको ओपन करवाया। सर वो मतलब उस हॉस्पिटल का क्या नाम है, और उसमें मतलब सिर्फ जच्चा बच्चा का ही है या फिर और भी पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं। नहीं, केवल जच्चा बच्चा के लिए ही है, वो महिलाओं के लिए ही है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ही वो सेंटर है। अच्छा। तो वो महिला के लिए ही है। उसमें 3 बेड भी है, जो इमरजेंसी अगर कोई महिला को दिक्कत हो तो उसमें बेड का भी प्रावधान किया गया है। वैसे जनरल तो हॉस्पिटल नजदीक में है। मोहल्ला क्लिनिक भी हमने अपने वार्ड के अंदर 3 मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है। तो मोहल्ला क्लिनिक से भी काम चल जाता है। जेंट्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, वो हमने उसका करवा दिया है और वो काम लॉकडाउन के बाद शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ की महिला किराड़ी विधानसभा में जाया करती थी, वो यहीं पे अपना जो भी ट्रीटमेंट लेना होता है ले लेगी। सर कोरोना का समय चल रहा है, तो इसमें मरम्मत करवाने में आपको कुछ परेशानियाँ आई है या कुछ ऐसा समस्या आया हो। देखिए, कोरोना आया है तो कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो कोरोना से तो देखिए, डिस्टर्बेंट तो हम इसको नहीं कहेंगे। कोरोना के लिए तो हमें बचाव हेतु हमें इस डिस्टर्बेंट को झेलना पड़ेगा ना, इस दिक्कत को तो मतलब एक रूटीन में मानकर चलना पड़ेगा। अच्छा। हम अब ये नहीं कहेंगे कि वो उसके वजह से संकट आया है। संकट तो देश के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है, तो इसको संकट मान लें या मतलब एक अपने जीवन की शैली मान लें, कुछ अच्छा। ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। जी। जी। सर भविष्य में आप क्या योजनाएं बना रखे हैं, मतलब आपने क्या क्या सोच रखा है आगे, आप क्या करना चाहते हैं। अभी देखिए, अभी हमने एक यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाने के लिए एस्टीमेट तैयार कर दिया है कि कुछ लाइब्रेरी का मांग है कि अपने वार्ड में 2 लाइब्रेरी बनाया जाए। अच्छा। और एक मांग हमारे यहाँ है लोगों का, एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए मांग है, लेकिन चूंकि हम सिटी के पास पैसा ही नहीं है, तो मुझे नहीं लग पाता है कि वो बन पाएगा। अगर हम सांसद निधि का पैसा भी ले, एमएलए फंड भी ले, तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। शायद इस कोरोना के वजह से फंड्स नहीं जारी हो पाएंगे, तो ये काम भी होना मुझे नहीं लगता है कि संभव हो पाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होता है तो हम इस काम को कराने की कोशिश जरूर करेंगे। सर अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आपको क्या क्या सहायताएं मिल चुकी हैं। और देखिए, चूंकि केंद्र सरकार ने तो अभी तक कोई सहायता नहीं दिया, केंद्र सरकार हमें क्या सहायता दे सकती है।
केंद्र सरकार ही तो देगी ना सब कुछ सहायता। देखिए केंद्र सरकार ने तो पिछले भी जब कोरोना काल चल रहा था उस समय भी पर्सनली हम निगम पार्षदों के पास कोई सहायता नहीं मिला था। सर वो तो स्टेट गवर्नमेंट से भी सीएम को जो भेजते हम हैं, लोग वहां से पर्सनल आपके अपना पास एलोकेट होता होगा। है। सर वो तो सीएम के पास भेजेंगे और इसके बाद फिर आप लोगों को एलोकेट होता होगा। सुनिए, निगम पार्षद पूरे दिल्ली के जो भी निगम पार्षद थे, सभी निगम पार्षदों ने अपना पर्सनल जो भी जनता के टच में था और वहाँ पे लोग परेशान लोग जब आते हैं तो लगभग ज्यादातर पार्षदों ने किसी संस्था से या अपने मतलब निजी सेवा किया जो लोगों को जो प्रदान कर पाए थे। बाकी गवर्नमेंट का जो सार्वजनिक चल रहा था, स्कूलों में खाना, जो राशन की दुकानों पे फ्री राशन बांटना, ये तो चल ही रहा था। जी सर, राज्य सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिली है? मैडम, राज्य सरकार ने तो जो दिल्ली सरकार है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं तो दिल्ली सरकार की ही बात करेंगे और हम बिहार और उड़ीसा की तो बात करेंगे नहीं। लेकिन दिल्ली सरकार ने, आपको भी पता है कि दिल्ली सरकार ने पूरे सारे राशन की दुकानों पे राशन फ्री दे दिया था और उसके बाद राशन की जो वेट था, जो 5-5, 10-10, 15-15 किलो ज्यादा भी दिया था। तो सरकार ने जो किया, हर स्कूलों में खाने बांटा जा रहा था। खाना में हम लोगों ने जाकर के जो भी स्कूल थे उसमें हम लोगों ने देख रेख भी की थी और उसके बावजूद भी अगर लोग जो हमारे पास आए तो हमने खुद अपने पर्सनल 50 क्विंटल आटा और दाल चावल का भी प्रावधान किया था, हमने बांटा था। और सरकार का तो जो काम है, जितना सरकार करती है तो वो श्रेय हम लोगों को जाता है और सरकार का काम भी जहाँ भी हो रहे थे वहाँ हम लोगों ने भाग लिया और जो भी सुविधा प्रदान करवा सके थे वो हम लोगों ने करवाया था। सर आप एनडीएमसी में कितने साल से कार्यरत हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अगले बार जी तो सर अभी मतलब अगर हम कोरोना काल की बात नहीं करें, उससे पहले आपका आपके क्षेत्र में और क्या क्या योगदान रह चुका है? क्या कह रही है? सर मैं ये कह रही हूँ कि आपने जैसे कहा कि आप 4 साल हो चुके हैं, तो उससे पहले, कोरोना काल से पहले कि आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या क्या किया था उस समय? मैडम आपको बता दें कि हमने अपने वार्ड के अंदर लगभग, हमारे वार्ड में 20 ब्लॉक्स हैं, 21 ब्लॉक हैं और सारे ब्लॉक में जितने ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉकों में जितनी जितनी आवश्यक गलियां थी जो बहुत पहले से खराब थी, उस गलियों को लगभग हमने 400 गलियां कंप्लीट करके बनवा दिया है। और हमारे वार्ड के अंदर 4-5 जगह में लीगल झुग्गियां है, झुग्गी बस्ती एरिया है, जिसकी गली नाली जो बनाना था वो सब बना दिया था। और आपको बताया कि मैंने 21 जिम भी अपने वार्ड के अंदर लगाया। हमने ये भी बताया था कि जच्चा बच्चा के अंदर 2 करोड़ 10 लाख की लागत से बनवाया। दूसरी चीज की, यहाँ पे बहुत सारे पार्कों की स्थिति काफी खराब थी, तो हमने पार्कों का सुधार किया, बाउंड्री वॉल कराया, उसमें फुटपाथ बनवाए, उसमें पानी की सुविधा प्रदान की। तो इस तरह की ये काम तो बहुत सारे काम हुए हैं। ऐसे ऐसे पार्क थे जिसमें सुअर की खुटियां बनी थी, उन खुटियों को तोड़वा करके हमने उसको सफाई करवाया, जेसीबी लगा करके, और उसको ठीक करा दिया है। लगभग हर पार्क ठीक हो गए हैं और रोड भी अब लगभग ठीक है। कुछ है खराब जो पब्लिक की मांग आती है, लेकिन अब कोरोना काल में शायद नहीं बन पाएगा। सर ऐसा मान सकते हैं, अगर मान लीजिए कोरोना का समय अगर समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप क्या क्या वर्क करना चाहेंगे आपकी तरफ से? सुनिए, तो कोरोना काल जैसे खत्म होता है तो हमने मुख्यमंत्री सड़क योजना का 3 करोड़ 10 लाख रुपए हमने जो है मांग रखे हैं और वो हमारा पैसा पास भी हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो पैसे हमें नहीं मिल पाए थे। तो अगर वो पैसे हमें मिल जाते हैं तो बहुत सारी मुख्य सड़कें हैं और बहुत सारे डेड नाले हैं जो बहुत साल 50 सालों से नहीं बनी है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको बना करके उसको कंप्लीट करें। और केंद्र सरकार से या फिर राज्य सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? मैडम मुझे तो एमसीडी, चूंकि एक अलग अपनी संस्था है, एमसीडी एक अलग अपना डिपार्टमेंट है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, एमसीडी का खुद अपना मान लीजिए कि एक हर तरह का अधिकार है, उसके पास अपना जुडिशियल पावर है, उसको अपना कार्य क्षेत्र है उसका। तो एमसीडी अपना कार्य करे
उसमें केंद्र सरकार मदद दे या दिल्ली सरकार मदद दे या न दे, वो कार्य की जिम्मेवारी अगर जनता ने हमें चुन करके पार्षद बना के भेजा तो एमसीडी का पार्षद बनाया, दिल्ली सरकार का पार्षद तो नहीं बनाया, केंद्र सरकार का तो नहीं बनाया। अगर वो जनता भेजी है तो हम तो चाहेंगे कि एमसीडी के माध्यम से ही हमारा काम हो, लेकिन एमसीडी आज इतनी दिवालिया के कगार पे है कि एमसीडी किसी तरह का कार्य नहीं कर पा रही है, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही है। अगर कर्मचारियों को हम वेतन नहीं देंगे, तनख्वाह नहीं देंगे तो वो काम क्यों करेगा? इस तरह की समस्याएं आई हुई है, तो उसके पास एमसीडी के पास पैसा ही नहीं है। तो एमसीडी के माध्यम से तो किसी कार्य को करना मुझे लगता है कि असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार का सपोर्ट मिलता है तो दिल्ली सरकार के माध्यम से हम लोगों का काम होगा। अभी तक तो केंद्र सरकार से कोई, विशेष करके पार्षदों को तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर हमें कुछ पैसे भी हमें मिले, काम करने का कुछ अगर साधन मिला तो हमें दिल्ली सरकार के माध्यम से ही मिला। अच्छा, अगर मुझे जहाँ तक पता है कि केंद्र सरकार ही एलोकेट करती है मनी को, जो राज्य सरकार होती है, उसके बाद फिर राज्य सरकार डिफरेंट मॉड में उसको खर्च करती है। तो बात तो वही हुई कि प्रोवाइड तो केंद्र सरकार ने ही किया है। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपकी पूरे देशवासियों से इस समय, क्योंकि आपने कहा कि जनता आपको प्रतिनिधित्व दिया है उन्होंने और प्रतिनिधित्व चुना हुआ है, तो आप जनता को आज हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को तो हम संदेश देना चाहेंगे कि इस समय तो जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में तो जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जनता, विशेष करके कोई काम हो या न हो, आदमी अपने जीवन का रक्षा करे। जीवन अनमोल है और वो अपने ऊपर बचाव रखे और अपना सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करे। हम तो जनता को यही सलाह देंगे, लेकिन भारत देश की जनता है वो मानती नहीं है, सलाह नहीं मानती, वो अपनी मर्जी की करती है, जिसका कारण होता है कि बीमारी भी बढ़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही है। लेकिन हमारा संदेश होगा, जनता से हाथ जोड़ के निवेदन और प्रार्थना होगा कि जनता सरकार के आदेशों को, निर्देशों को माने और खुद सुरक्षित रहे। सरकार लॉकडाउन करे या न करे, लेकिन वो लॉकडाउन हो करके रहे ताकि वो अपने जीवन, अपने बच्चों का रक्षा कर सके। धन्यवाद सर, आपका आभार कि आप हमारे इस मीडियम से जुड़े हैं और आपने अपने पूरे कार्यकाल को बताया कि आपने कैसे कैसे क्या क्या समस्याएं जो थी उनको सॉल्व किया और आपने एक हॉस्पिटल खोला। बट लास्ट में मैं केला खा लूं? जी सॉरी, मगर अब केला खा लूं मैं? सर इंटरव्यू चल रहा है, 2 मिनट बाद खा लीजिएगा। चलिए ठीक है। हाँ, तो सर मैं ये कह रही थी कि आप हमसे जुड़े, उसका बहुत ही धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि आप इसी तरह कार्य करते रहें और जनप्रतिनिधित्व के तौर पर सभी जनवासियों से जुड़े रहें और आपने जो मैसेज दिया है वो हमारे द्वारा सभी व्यूअर्स को पहुंचेगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, नमस्कार। आपने अपने चैनल में हमें जोड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको जो है, आपकी चैनल अच्छा हो और चैनल आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हम बिल्कुल कामना करेंगे। जी, हमारी भी शुभकामनाएं कि आप अच्छे कार्य करते रहें। नमस्कार सर। नमस्कार।